आज हम बच्चों आप लोगों को यह पढ़ाएंगे कि संज्ञा क्या है, संज्ञा के कितने भेद हैं। तो सबसे पहले हम यह जानना चाहेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ देखेंगे कि संज्ञा जो है का परिभाषा हमने बताया। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब व्यक्ति, वहाँ राम जो है वह व्यक्ति है, मोहन व्यक्ति है, पटना जो है एक स्थान है, ये दिल्ली स्थान है, इत्यादि जो है ये सब सारे जो भी है वह संज्ञा है। अब हम यदि आप समझ गए हैं तो आगे के स्टेप में हम यह जानना चाहेंगे कि संज्ञा के कितने भेद हैं। तो संज्ञा के जो है भेद हैं वह कुल 5 हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है समूहवाचक संज्ञा, चौथा है द्रववाचक संज्ञा और पांचवा है भाववाचक संज्ञा। अब हम सबका जो है अलग अलग पढ़ाई कर ये अलग अलग हम विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे किसी खास व्यक्ति का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मोहन इत्यादि ये सारे जो है जो इसके अंतर्गत आएंगे वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। दूसरा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में हमको देखना है किसी खास जाति का बोध हो। इसमें होगा किसी खास जाति का बोध हो तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, घोड़ा, बैल इत्यादि जो है वह जातिवाचक संज्ञा है। अब इतना तक अब देख लिए। पहले हमने बताया संज्ञा किसे कहते हैं, ये आप लोगों ने ये स्पष्ट हो गया। इसके बाद जो है हम बताए हैं कि संज्ञा के कितने भेद हैं। संज्ञा के 5 भेद हैं, ये भी हमने बता दिया। अभी तक हमने बताया व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं वह बता दिए, जातिवाचक संज्ञा बता दिए। अब हम चलेंगे समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे किसी समूह का बोध हो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह मतलब अंगूर का गुच्छा, अंगूर जो है, चाबी का गुच्छा जो भी है, या माने वर्ग बोलेंगे तो ये सब सारा समूह है, वह समूहवाचक संज्ञा हुआ। इसके बाद चलते हैं द्रववाचक संज्ञा। द्रववाचक संज्ञा जिससे द्रव पदार्थ का बोध हो उसे हम द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, घी, तेल, डालडा इत्यादि ये सारे चीज द्रववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब हम चलते हैं भाववाचक संज्ञा। जिससे किसी खास भाव का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा, जैसे बुढ़ापा, बचपन इत्यादि ये सारे चीज भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। यहाँ हमने संज्ञा के बारे में बतला दिया पूरा। अब आगे के क्लास में दूसरे चैप्टर पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।